समय पे आई और यही याद पहले आ जाती होती ना लड़ाई, यही याद जवाब दिया बेटा अब पछताने से कोई फायदा नहीं मेरे लाल, आई आज तो याद धर्म की अंत समय पे आई और यही याद पहले आ जाती होती ना लड़ाई, पहले आ जाती होती ना लड़ाई, अरे यही याद पहले आ जाती होती ना लड़ाई। याद कर बेटा वो दिन तूने न जाने क्या क्या किया, लेकिन भगवान का पंजा था, पांडवों का तू कुछ नहीं बिगाड़ पाया। सुने मेरे लाल उस दिन धर्म को भूल गया तू लाख भवन बनवाया, उस दिन धर्म को भूल गया तू लाख भवन बनवाया और कुंती से पांडव को मारने को कटवाया। जवाब दिया बेटा तूने तो कोई कसर न छोड़ी, बच गए पांचों भाई, तूने तो कोई कसर न छोड़ी, बच गए पांचों भाई, यही याद पहले आ जाती होती ना लड़ाई, होती ना लड़ाई मेरे बेटा, होती ना लड़ाई, होती ना लड़ाई मेरे लाला, होती ना लड़ाई, यही याद पहले आ जाती होती ना लड़ाई। जवाब दिया है बेटा अब पछताने से कोई फायदा नहीं मेरे लाल, मैंने तुम्हें बहुत समझाया था, तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। हमारे भैया जी संजीव भैया इनकी धर्मपत्नी भाभी जी हमारी सुमन भाभी की तरफ से सुंदर एक पुष्पों की माल्या 1 रुपए देकर सम्मानित करें, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे भैया जी और प्रियंका भाभी इनकी तरफ से सुंदर पुष्पों की माल्या आई है। परम सम्मानीय हमारे दादा संजीव भैया के लिए एक बार जोरदार तालियों से सम्मान कीजिए आप लोग। पावन पवित्र कमाई से मेरे भैया ने सम्मानित किया है, ठाकुर जी से कामना करती हूँ 500 की मुद्राएं देकर भैया ने सम्मानित किया सुंदर पुष्पों की माल्या से। भगवान का पंजा जोड़ी के ऊपर बना रहे, 100 रुपए देकर के समस्त हमारे भाइयों को सम्मानित किया, आशीर्वाद की कामना करती हूँ। धन के भंडार गोविंद भरते रहे, धैर्य का आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जब दुर्योधन को समझा रही है, दुर्योधन वहां से चला एक झाड़ी में जाकर के बैठ गया। इधर पितामह भीष्म जिनकी बल पौरुष के कारण किसी ने कभी बाल बाका नहीं कर पाया था। याद रखना भागवत प्रेमियों, आज पितामह भीष्म का शरीर बाणों से छिन्न हो गया, बाणों की सैया पर सो रहे हैं माताओं, बिस्तर मिला है बाणों का, मन में विचार कर रहे हैं मैंने कौन सा पाप किया है, मैंने किसी के दिल को भला क्या दुखाया है जो आज मुझे बाणों की सैया पर सोना पड़ा। तब तक भगवान पहुंच गए हैं, जवाब दिया है हमने कौन सा पाप किया है। भगवान ने कहा पितामह भीष्म से, आप लेटे लेटे क्या कर रहे हो, एक काम करो अपने पूर्व जन्म में देखो कि तुमने कौन सा पाप किया है। जवाब दिया एक नहीं मैंने 100 जन्म देख लिए, मैंने कोई पाप नहीं किया। तब माधव ने कहा
अब आगे बढ़ करके देखो, जरूर कोई पाप किया होगा। तो क्या देखा है कि एक बार पितामह भीष्म सैनिकों को लेकर भ्रमण करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक सर्प पड़ा था। माताओं देखो, गलती जाने के करो चाहे अनजाने के, परमात्मा सजा देता है। उस सर्प को उठाया, किया तो अच्छा था, मगर हो गया बुरा, नहीं पता था। जहां से निकल के जा रहे थे, सर्प पड़ा था, उसे उठाया, कहा अगर हम लोग जाएंगे तो ये मर जाएगा। उठा करके एक झाड़ी में फेंक दिया, जिसमें एक कटीला पौधा था, उसमें जाकर के मैया वो सर्प फंस गया। इस तरह से सर्प फंस गया। अगर जरा सा हिलता डुलता तो शरीर में इतनी पीड़ा हो रही थी, जरा सा हिलता डुलता तो शरीर से रक्त बह रहा था। तड़पते 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 जब वो सर्प मरने लगा, प्राण छोड़ने लगा, तब श्राप दिया, ओरे राजा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो आज तूने मुझे इन कांटों में फंसा करके मारा है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जब तू मरेगा, जिस तरह से मेरा शरीर छलनी हुआ है, उसी तरह से भूल दो जरा, तेरा भी शरीर छलनी होगा। यही कारण था दादा पितामह भीष्म को बाणों की सैया मिली है। सैया पर सो रहे हैं, मगर याद एक आई है मैया। क्या? पितामह सैया पर सोए, अरे शनिवार के दिन पितामह सैया पर सोए, और गजब हो गया भैया। जहां पितामह ने अर्जुन को याद किया, अरे आए गो तो बड़ा धारी, अरे आए गो तो बड़ा धारी, जने मारो जमीन पे बाढ़ के चलकी छूटी पिचकारी, ऐसा ही नहीं, अरे नीरवी समझ पिलवावे, चैन कितने हुए जाए पैर बखत सुधी अपने किया में, अरे कितने हुए जाए पैर बखत सुधी, पितामह भीष्म ने अर्जुन से कहा, बेटा
तेरे बाणों की ताकत से मुझे बिस्तर मिल गया, अब मुझे प्यास लग रही है। अगर तेरे बाण में ताकत है तो मुझे पानी पिला दे। क्या थी भगवान की लीला, जब अर्जुन ने बाण मारा है पानी निकल आया। भगवान खड़े हैं, अर्जुन ने पितामह भीष्म को पानी पिलाया है। जहाँ पितामह भीष्म पानी पीने के बाद हमेशा हमेशा के लिए विदा हो गए। बोले गोविंद भगवान की। इधर दुर्योधन एक झाड़ी में बैठ करके फक 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 के रोदन कर रहा है। उसके मन में एक विचार आ रहा है कि हमारे भाई सब मारे गए मगर पांडव एक भी नहीं मरा। याद रखना माताओं, जिस पर भगवान का पंजा है उसे कौन मार सकता है। मार सके ना वाला बांका कर सके, जय जग झाड़ी में बैठ करके विचार कर रहा है। याद रखना श्रोतागण भाई बहनों, वहां गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का आगमन होता है। अश्वत्थामा ने आकर के पूछा है, भैया दुर्योधन तुम्हारे चेहरे पर यह चिंता का विषय आखिर में क्या देख रहा हूँ। कहने लगा है, सुनो कि दुर्योधन दिन दिन तेरी और क्यों दशा बिगड़ती जाती है। और दिन है बसंत के खिलने के, फिर कली सिकुड़ती जाती है। जवाब दिया भैया दुर्योधन, आखिर बात क्या है। दुर्योधन दिन दिन तेरी क्यों दशा बिगड़ती जाती है। दिन है बसंत के खिलने के, फिर कली सिकुड़ती जाती है। तो भैया दबा कर डालो। जवाब दिया है भैया,
अपनी चिंता के विषय का कारण मुझे बताओ, क्या बात है। दुर्योधन कहने लगा भैया जब तक पांडवों के सर कोई जिंदा या मुर्दा काट करके मेरी गोदी में नहीं चढ़ा देगा तब तक मुझे मनचाहा धैर्य धारण नहीं होगा। अश्वत्थामा कहने लगा ये भी कोई बड़ी बात है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ पांडवों के सर काट करके मैंने तुम्हारी गोदी में न चढ़ा दिए तो हमसे भी अश्वत्थामा कौन कहेगा। हाथ में तलवार ली और चला। इधर तन की जाने मन की जाने जाने चित्त की चोरी और वाह प्रभु से क्या छुपी जाके हाथ में। भगवान ने क्या किया, जहाँ पांडव लेटे हैं द्रौपदी के पांचों पुत्रों को लेटा दिया और पांडवों को द्रौपदी को लेकर भगवान शिविर में गए हैं। याद रखना भागवत प्रेमियों, जहाँ छोटे छोटे बालक लेटे हैं अश्वत्थामा नहीं समझ पाया, महलों में प्रवेश कर गया। अंधेरी रात तलवार निकाली, छोटे छोटे बालकों के सर धड़ से अलग कर दिए। लेकर के जब आ रहा है तो दुर्योधन ने देखा, दुर्योधन ने मन में विचार किया पांडवों को मारना आसान नहीं है, जरूर कोई बात है। जब ले जा करके भैया वो सर सन्मुख रखे हैं, दुर्योधन ने देखा चुटकी जैसी ताकत लगाई, मच्छर जैसा मसल के फेंक दिया। जवाब दिया अश्वत्थामा, ओरे अश्वत्थामा तूने अच्छा नहीं किया, ये क्या कर दिया। मेरी दुश्मनी मेरे भाइयों से थी, भतीजों से नहीं, तूने तो मेरे कुल के दीपक को बुझा दिया। याद रखना भैया, दुर्योधन रोने लगा। झाड़ी में बैठ करके दुर्योधन रोते रोते हमेशा हमेशा के लिए संसार से विदा हो गया, खत्म हो गया। अश्वत्थामा आगे बढ़ा। इधर सुबह सुबह द्रौपदी के पांचों पुत्र चढ़ वंदना करने के लिए आते थे। सूर्य उदय हो गए, जब बालक नहीं आए तो मैया ने जाकर के देखा धड़ पड़े हैं, सर का पता नहीं है, खून की नदियां बह रही हैं। लहसों पर द्रौपदी नाना भांत विलाप करने लगी। तब तक भगवान कन्हैया अर्जुन युधिष्ठिर भीम नकुल सहदेव पांचों पांडव आ गए। आकर के पूछ लिया आखिर बात क्या है। जवाब दिया है आज हमारे महलों में जो दृश्य देख रहे हैं, भगवान न करे कभी ऐसा दृश्य किसी को देखना पड़े जहाँ मां रो रही है। अर्जुन ने कहा रोने की जरूरत नहीं है, जिसने मेरे कुल के दीपक को बुझाया है मैं उसे जिंदा नहीं रखूंगा। रथ लेकर के भगवान कन्हैया और जब अर्जुन आगे बढ़े हैं, अश्वत्थामा जा रहा है, पकड़ लिया और रथ के पीछे बांध लिया। लेकर के जब आए हैं सन्मुख द्रौपदी के पहुंचे हैं, पांचों पांडव खड़े हैं। पांडवों से पूछा भगवान ने बताओ इसके साथ में क्या किया जाए। लेकिन एक मेरी बात है, ध्यान से सुनना। भगवान बोले कि ब्राह्मण चाहे जैसा हो पर उसे मानना चाहिए। भगवान ने जवाब दिया मेरी बात सुनो, ब्राह्मण चाहे जैसा हो उसे मारना ना चाहिए, बाल हत्यारा चाहे जो हो उसे छोड़ना। भगवान ने दोनों बातें कह दी माता। अश्वत्थामा ब्राह्मण भी है, बाल हत्यारा भी है। पांडवों से पूछा, सबने कह दिया इसे मारना बहुत जरूरी है। जब द्रौपदी से पूछा तो मैया ने झोली फैला करके अश्वत्थामा के प्राणों की भीख मांगी। देखिए माताओं, जो असली माँ होती है, चाहे बच्चा अपना हो चाहे दूसरे का हो, कभी
अहित नहीं करती। जवाब दिया है माधव, इसे मारने की जरूरत नहीं है भैया, अगर आप इसे मार दोगे तो आज जैसे पुत्र वियोग में मैं तड़प रही हूँ वैसे ही इसकी माँ तड़पेगी। भगवान ने कहा इसे मारना नहीं है, परमात्मा की लीला कौन जानता है मैया। भरी सभा के बीच में भगवान ने क्या किया, अश्वत्थामा को अपमानित किया और सभा से धक्का मार करके निकाल दिया। धक्का मार के जब निकाला है तो याद रखना, इज्जत वाले को इज्जत की लगती है, जो जानता ही नहीं है कि इज्जत का मतलब क्या होता है। अश्वत्थामा मन में विचार करने लगा, अरे क्या हुआ हमारे साथ, तो कुछ भी नहीं, धक्का मार करके सभा से निकाल दिया। याद रखना भैया, न तो भगवान ने मारा और न ही छोड़ा। आदत वाला कभी अपनी आदत नहीं छोड़ता है। अश्वत्थामा ने मन में विचार किया, जब अभिमन्यु मरा था तो इसकी पत्नी गर्भवती थी उत्तरा। हरदी जर्दी ना तजै, खटरस तजै ना आम, नीच नीचता ना तजै, ऐसे नीच गुलाम। आगे बढ़ा अश्वत्थामा, उत्तरा के गर्भ को जलाने लगा और जब गर्भ को जलाने लगा है भैया, उत्तरा ने भगवान को पुकारा है, भगवान की याद की है तो भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। बोले गोविंद भगवान की, बोल सच्चे दरबारी की। आइए हमारे साथ भगवान का संकीर्तन 2 मिनट सभी भक्त तालियों की सेवा करते हुए सभी भैया बड़े भाव से बोलेंगे। सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, है गोकुल भजन आत्मा में कर रहे हो का? ताली बजा ले, बोल ले हो, चुपचाप बैठे भैया लोगों, कोई बात ना, ताली बजाओ, हम समझेंगे तुम भजन आत्मा में कर रहे हो, मौनाएं खोल रहे हो। ताली बजा लो। जिसके भगवान ने हाथ दिए, दादा लोगों ध्यान से सुनो, जिसके हाथ दिए मैया वो ताली बजा लें, और जिनके नहीं है पैरों से कष्ट ना करें। भगवान देख रहे हैं, अगर ताली नहीं बजाई तो इन हाथों का जब कोई फायदा नहीं ले पाया तो अगले जन्म में हाथों की जगह भगवान को पैर लगा देंगे, ठीक है? और फिर जन्म मिलेगा मेढक का, है ना? अब तुम बोलोगे भी नहीं, ताली भी नहीं बजाओगे तो भगवान को पैर लगाएंगे, जन्म मेढक का मिलेगा। और जब बारिश होगी तब सब घरों में जो ताली बजा रहे बोल रहे वो बैठ के आराम करेंगे, तुम नाली में पड़े रहना, सारी रात भजन करना। अगर मेढक में बनना चाहो तो ताली बजाओ और हमारे साथ बोलो, बोलिए बांके बिहारी लाल की, वो सच्चे दरबारी की। बहुत सुंदर बोलेंगे सभी लोग, ताली बजाओ, अगर नहीं बोलोगे कोई बात नहीं। ओहो सुनी है गोकुल नगरिया,
आके महाया के हो आके बजा जा मुरली हो। अब तो आजा सवरिया आके बजा जा मुरली हो। सुनी है गोकुल नगरिया, अब तो आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, वृंदावन के तुम हो राजा, वृंदावन के तुम हो राजा। आगे मोहन तरस दिखा जा, अब प्यारी सी दिखा जा सूरतिया। अब तो आजा सवरिया प्यारी सी दिखा जा सूरतिया। अब तो आजा सवरिया। जय हो मैया। ओहो सुनी है गोकुल नगरिया, अब तो आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, अब तो आजा सवरिया। जय हो। और भाभी बड़ी बड़ी माता जी बुला रही, कौन आया रही, तुम गलत बात है। हाँ? देख लो मैया शुरुआत कर रही है, अच्छी बात है। भगवान के दरबार में मैया ने बधाई डाली है, ताली बजाओ उनके लिए। और माता जी को तो हमने पहचान लिया, पिछली बार भी मैया ने बहुत बधाई डाली थी। अब क्या करें, मैया के बारे में बहुएं ना सोचती हैं। खड़ी हो जाओ।